और अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। मॉनसून सत्र में हुए हंगामे का शीतकालीन सत्र में एक्शन हुआ है। हंगामा करने वाले 12 सांसदों को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया। इनको पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया है। जिन्हें सस्पेंड किया गया उनमें कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना के सांसद हैं। सांसदों को 11 अगस्त को राज्यसभा में हंगामा करने पर सस्पेंड किया गया है। लोकसभा में वापसी बिल पास होने के बाद राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी कृषि विधि निरसन विधेयक 2021 को बिना चर्चा के ही राज्यसभा से पास करा लिया गया। अब इस बिल को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। दोपहर 2 बजे जब राज्यसभा की बैठक हुई तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में प्रस्ताव पेश किया। इससे पहले लोकसभा में विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच विधेयक को पारित कर दिया गया। और इस पर राहुल गांधी ने कहा, सरकार बहस से डरती है। उन्होंने कहा, हम जानते थे कि तीनों कानून वापस होंगे और हमें यह भी पता था कि 3-4 बिजनेसमैन भारत के किसानों से ज्यादा ताकतवर नहीं है। वहीं सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक दलों से शांति और मर्यादा बनाए रखने की अपील की। पीएम ने कहा, संसद में सवाल हो लेकिन शांति भी बनी रहे। बिटकॉइन को करेंसी के तौर पर मान्यता देने की सरकार की कोई योजना नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि सरकार का बिटकॉइन को देश में करेंसी के तौर पर मान्यता देने का कोई इरादा नहीं है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर सिर्फ बातें की जा रही हैं। केंद्र की तरफ से गठित आयोग सिर्फ कोर्ट के निर्देशों को राज्यों को भेज रहा है, लेकिन राज्य उसका पालन नहीं कर रहे। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर केंद्र सरकार एक्शन में। सरकार ने 12 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। कोरोना टेस्ट और होम क्वारंटीन जरूरी कर दिया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में बीते 24 घंटों में 8,306 कोरोना पॉजिटिव केस आए। कल से केसेस में आज तक 5.3% की गिरावट है। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक ओल्ड एज होम में 67 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें से 55 वहां के रहने वाले हैं, 5 स्टाफ के लोग, 2 रिश्तेदार। इनमें से 60 लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं। दिल्ली में आज से सभी स्कूलों को एक बार फिर खोल दिया गया। सुबह ही बच्चे स्कूल जाते दिखाई दिए। दिल्ली में खतरनाक AQI के कारण बढ़े प्रदूषण के स्तर की वजह से 2 सप्ताह के लिए स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद थे। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी ने डर जताया है कि उसे फिर से किडनैप किया जा सकता है। चौकसी का कहना है उसका अपहरण कर गुयाना ले जाया जा सकता है, जहां उसे गैर कानूनी तरीके से फंसाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन में नवनियुक्त IRS अधिकारियों से संवाद किया। अधिकारियों ने स्पीकर बिरला के साथ फोटो भी खिंचवाई। नागौर के डेगाना में खाद बीज व्यापारी के साथ दिन दहाड़े 11,50,000 रुपए लूट का मामला सामने आया। 2 बाइक सवारों ने पीड़ित व्यापारी की आंख में मिर्ची पाउडर डालकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। अजमेर में पॉक्सो कोर्ट ने एक बच्चे से कुकर्म के दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। 50,000 का अर्थदंड लगाया। भीलवाड़ा के वार्ड 45 में प्रशासन शहरों के संग अभियान का जायजा लेने SDM ओम प्रभा औचक निरीक्षण पर पहुंची। उन्हें कोई कर्मचारी नहीं मिला। इस पर SDM भड़की और गैर मौजूद अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही। सराहनीय कार्य के लिए 66 पुलिस और अन्य सेवाओं के अधिकारियों और कर्मचारियों को जयपुर में DGP डिस्क से सम्मानित किया गया। इस दौरान DGP ने आमजन में पुलिस की बनी बेहतर छवि को बनाए रखने का आग्रह किया। कुराबड़िया भेरू जी के मंदिर में चोरों ने फिर चोरी की कोशिश की। 4 जगहों के ताले तोड़े। एक CCTV कैमरा भी ले उड़े। अन्य CCTV कैमरे में चोर कैद हुए हैं। गोगुंदा थाना पुलिस ने अवैध डोडा चूरा पर बड़ी कार्रवाई कर एक कार से 160 किलो 800 ग्राम डोडा चूरा जब्त किया। चालक फरार हो गया। धौलपुर में शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के पटपरा रोड पर 10वीं कक्षा की छात्रा से छेड़छाड़ की शिकायत लेकर पहुंचे परिजनों से आरोपियों ने मारपीट कर दी। घायल छात्रा के परिजनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। दौसा में स्पेशल टीम ने फर्जी पपला गुर्जर को गिरफ्तार किया। आरोपी का वास्तविक नाम नंदराम उर्फ कालू गुर्जर है। सलमान खान अपनी फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में अहमदाबाद पहुंचे। साबरमती आश्रम गए। यहां सलमान ने चरखा चलाया।
विजिटर बुक में लिखा, यहां आकर अच्छा लगा, फिर वापस आऊंगा। सवाई माधोपुर में कैटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सिक्स सेंस बरवाड़ा फोर्ट होटल में लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है। बता दें 7 से 9 दिसंबर के बीच शादी समारोह होगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया कानपुर टेस्ट ड्रॉ हो गया। टीम इंडिया आखिरी विकेट लेने में नाकाम रही और अंत में मैच ड्रॉ हो गया। बढ़ते हैं आगे।